साक्षी पहुंची चांद पर। आज हम करेंगे इसके सभी प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक मतलब आपको सिर्फ बोल के उसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, साक्षी को क्या सुनना अच्छा लगता था? इसका उत्तर है कहानी। ठीक है ना, साक्षी को कहानी सुनना अच्छा लगता था। दूसरा ख प्रश्न है हमारा, किस दिन चाँद गोल और रूह पहला दिखाई देता है? इसका उत्तर है पूर्णमासी के दिन। ठीक है, पूर्णमासी के दिन जो चाँद है हमारा गोल होता है और रूह पहला होता है। ग है हमारा, चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। घ है हमारा, बच्चे चंद्रमा को क्या कहकर बुलाते हैं? उत्तर है चंदा मामा। बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। लिखित प्रश्न, चांद को देखकर साक्षी ने माँ से क्या कहा? उत्तर, चांद को देखकर साक्षी ने माँ से कहा, माँ मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। प्रश्न ख, चांद की ओर जाते हुए साक्षी ने क्या देखा? इसका उत्तर है, चांद की ओर जाते हुए साक्षी ने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था और वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश भी कर रहा था। यह प्रश्न है, चांद की धरती पर सबसे पहले कब और किसने कदम रखा? उत्तर, चांद की धरती पर सबसे पहले 21 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा। यह प्रश्न है, चांद पर जाकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? उत्तर है, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, इसलिए वहां जाकर हर चीज़ हल्की हो जाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही उत्तर चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है, यानी कि आपको राइट का मार्क लगाना है। साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? निहार मतलब साक्षी खिड़की से किस चीज़ को देख रही थी? सूर्य को देख रही थी, चांद को देख रही थी या तारे को? इसका उत्तर है सूर्य। साक्षी खिड़की से चांद, इसका उत्तर है चांद। साक्षी खिड़की से चांद को देख रही थी। ख है हमारा, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? अपने खुद के प्रकाश से, तारों के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश से? इसका उत्तर है सूर्य के, यानी कि चंद्रमा के पास किसकी रोशनी होती है? सूर्य की। ग है हमारा, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? यानी कि हमारी जो धरती है, हमारे जो अर्थ है, वहाँ से लेकर चांद कितनी दूर है? पहला है हमारा लगभग 4 लाख किलोमीटर, या लगभग 5 लाख किलोमीटर, या लगभग 3 लाख किलोमीटर। इसका उत्तर है लगभग 4 लाख किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न 3 है हमारा, किसने कहा और किससे कहा? क, आज पूर्णमासी है, इसीलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो किसने कहा था? माँ ने कहा था। किससे कहा था? साक्षी से। ख है हमारा, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। यह किसने कहा था? ये कहा था चांद ने साक्षी को। यह है हमारा, देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल गोल और चमकीला। यह किसने कहा था? यह साक्षी ने कहा था अपनी माँ से। अगला है हमारा भाषा बोध। र अकेला ऐसा व्यंजन है जिसका मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वर्ण के नीचे लगने वाले रूप को पदेन और वर्ण के ऊपर लगने वाले रूप को रेफ कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से क्या है, आपको रा की मात्रा हटा दी गई है तो आपको लगानी है। देखिए, पहला है चंद्रयान, नीचे लगने वाले को क्या बोलते हैं? पदेन। ठीक है, चंद्रयान। दूसरा सूर्य, तीसरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चौथा प्रकाश, पांचवा पर्वत, अगला एडविन अल्ड्रिन, अगला उपग्रह और उससे अगला पूर्णमासी। इसमें हमने पेंसिल से आपको रा रेफ की मात्रा या नीचे पैरों में लगने वाले पदेन को लगाकर दिखा दिया है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। बुरा, अच्छा, असफल, सफल, साधारण, असाधारण, अप्रसन्न,
प्रसन्न, भारी, हल्का, आकाश, पाताल, अंधकार, प्रकाश और अविश्वास का विश्वास। तो इस तरीके से आपके सभी प्रश्न उत्तर हमने करा दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास समझ में आती है कि नहीं आती है।